नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में जिसका नाम है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया क्यों होता है? क्लैमाइडिया बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? बात करेंगे क्लैमाइडिया की डायग्नोसिस क्या है, क्लैमाइडिया के सिम्टम क्या है, क्लैमाइडिया सिम्टम इन मेन, क्लैमाइडिया सिम्टम इन वुमेन। ये भी बात करेंगे कि क्लैमाइडिया को ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर। तो चलिए पहली बात बता देते हैं कि क्लैमाइडिया के कारण क्या है। तो क्लैमाइडिया एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ओके, एसटीआई या फिर एसटीडीज भी बोलते हैं। जो बैक्टीरिया, एक प्रकार के बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाता है जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, राइट। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया अगर किसी इंसान के शरीर में है, वो इन्फेक्टेड है, वो दूसरे इंसान में उसको स्प्रेड करेगा। किस जरिए स्प्रेड करता है? वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब वो वेजाइनल सेक्स हो सकता है, ओरल सेक्स हो सकता है, एनल सेक्स हो सकता है। तीनों प्रकार के सेक्स में ही वो स्प्रेड होगा। तो ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या होता है? किसी महिला में इंफेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत में, और प्रेग्नेंट औरत से उनका जो बच्चा होगा उनमें ये स्प्रेड हो जाएगा। और खास करके जब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बर्थ होता है तब ये स्प्रेड होगा, क्योंकि वो जो एरिया है, जो इन्फेक्शन के एरिया, वहीं से कॉमन डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वहां पे। और बच्चे में जो इन्फेक्शन होगा वो आंख में ज्यादा होता है, कंजंक्टिवाइटिस, और लंग में भी इन्फेक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक प्रकार के इन्फेक्शन जो मदर से न्यूबॉर्न बेबीज में होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसको हम कंजेनिटल इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो कंजेनिटल मोड में जब वो ट्रांसफर होगा तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसकी आंख में इन्फेक्शन होगा, लंग में इन्फेक्शन होगा, या फिर जो जनरल प्रोसेस है वो पुरुषों से महिलाओं में, महिलाओं से पुरुषों में होगा, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए होगा। यही कारण है क्लैमाइडिया इन्फेक्शन की। अब बात करते हैं कि क्लैमाइडिया के सिम्टम्स क्या है। क्लैमाइडिया सिम्टम्स इन मेन, क्लैमाइडिया सिम्टम्स इन वुमेन। क्लैमाइडिया का जो सिम्टम है वो गोनोरिया जो बीमारी है उसके सिम्टम के साथ काफी हद तक सिमिलर है। गोनोरिया भी एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। गोनोरिया बीमारी जो होता है वो निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। क्लैमाइडिया में वही चीज थोड़ा अलग है, मगर मतलब बैक्टीरिया जो है वो अलग है, मगर बीमारी जो है वो सिम्टम वाइज बहुत सिमिलर है। अब सिम्टम की बात करें तो महिला पुरुष दोनों में ही जो सिम्टम बहुत कॉमन है वो है पेनफुल यूरिनेशन। जब आप यूरिनेशन करेंगे उस टाइम पे बहुत दर्द होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्फेक्शन के चलते यूरिनेशन के टाइम पे डिस्चार्ज आएगा। सिर्फ यूरिन नहीं आया, उसके साथ साथ एक ऑफ वाइट कलर का पसी डिस्चार्ज निकलेगा, वो चीज़ होगा। तो उस डिस्चार्ज में ही बैक्टीरियल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसी डिस्चार्ज को लेकर हम टेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ पुरुषों में टेस्टिकल जो है उसमें सूजन हो जाएगा, उसमें भी दर्द होगा। और महिलाओं में पेल्विक एरिया में, टोटल जो पेल्विक एरिया है नीचे का, वहां पे दर्द रहेगा। उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी रहेगा, पेट में भी दर्द रहेगा। और ये जो इन्फेक्शन अगर बहुत दिनों से चल रहा है, काफी दिनों से, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकता है महिलाओं में, ठीक है। तो महिलाओं में ये चीज एक्स्ट्रा है जो पुरुषों में नहीं होता, मगर दोनों में ही एक यूरिनेशन के टाइम पे जलन होना और डिस्चार्ज, ये सब होता है। और एक चीज है, अगर ये एनल सेक्स के चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे रेक्टल पेन होना और रेक्टल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, ये सब भी कॉमन है। महिलाओं में ब्लीडिंग होता है इन बिटवीन पीरियड। नॉर्मल पीरियड में ब्लीडिंग होना तो कॉमन है, मगर उस इन बिटवीन पीरियड भी ब्लीडिंग होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ब्लीडिंग होता है। ये सारे सिम्टम्स जो है महिलाओं में खास करके देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है क्लैमाइडिया, इसका डायग्नोसिस क्या है। क्लैमाइडिया की डायग्नोसिस की बात करें, देखो डायग्नोसिस भी वेरी सिमिलर टू गोनोरिया डायग्नोसिस। गोनोरिया के डायग्नोसिस जैसे तो वैसे ही है। हमारे पास 3 अलग अलग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक तो प्रोसेस है हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे आइदर यूरिन को यूज किया जाता है सैंपल, क्योंकि वो इन्वेसिव नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, यूरिन तो बाहर नॉर्मल निकलता है, उसको देख के हम डिटेक्शन कर सकते हैं यूरिन में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि यूरिनेशन के टाइम पे भी डिस्चार्ज निकलता है, तो यूरिन में भी वो बैक्टीरिया मौजूद होगा। तो उसको लेके हम या तो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं या फिर कल्चर कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो माइक्रोस्कोप में हम देख के पता चलेगा कि ये क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, तो ये
क्लैमाइडिया है, क्लैमाइडिया बैक्टीरिया मौजूद है मतलब इन्फेक्शन है। तो ये एक चीज़ है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड चीज़ जो होता है वो है स्वाब, मतलब हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल को कहाँ से कलेक्ट करेंगे? महिलाओं में एंडोसर्विकल स्वाब कहा जाता है, सर्विक्स के अंदर से वो स्वाब को कलेक्ट किया जाता है, वो सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, एंडोसर्विकल स्वाब। और पुरुषों की बात करें तो यूरेथ्रल स्वाब लिया जाता है। तो ये दो अलग अलग, ठीक है, महिलाओं में एंडोसर्विकल स्वाब और पुरुषों में यूरेथ्रा से ये स्वाब सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। हालांकि जो डिस्चार्ज बाहर आया है वहां से भी आप सैंपल को कलेक्ट कर सकते हो, मगर वहां पे ना बहुत इंप्यूरिटीज भी होता है, बहुत ज्यादा पस सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें होते हैं। तो डायरेक्टली अगर प्योर सैंपल चाहिए तो ये दो जगह है जहां से हम कलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्वाब के अंदर या तो माइक्रोस्कोप में देख के कि उसके अंदर बैक्टीरिया है, या फिर उसको कल्चर करके हमको पता चलेगा कि क्लैमाइडिया है या नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट यहाँ पे होता है, जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो नैट्स, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, फुल फॉर्म है NAT, नैट्स। तो ये ना यूरिन सैंपल लिया जाता है या फिर जेनेटल स्वाब्स लिया जाता है, महिला पुरुष दोनों से ही। तो उसको डायरेक्टली फीड किया जाता है। तो इसका यही मतलब होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। ये डिटेक्ट करता है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक कंपोनेंट है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA कोई भी एक हो सकता है। तो उस न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मान लो कि लाइक फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट मेरे से मैच नहीं करेगा, अलग होगा। तो वैसे ही अलग अलग बैक्टीरिया का जो फिंगरप्रिंट है, जेनेटिक फिंगरप्रिंट, वो न्यूक्लिक एसिड में है। तो वैसे ही गोनोरिया का जो नैट टेस्ट है, उसका जो डिटेक्शन है वो अलग है और क्लैमाइडिया का अलग है। तो नैट टेस्ट गोनोरिया में भी होता है, क्लैमाइडिया में भी होता है, मगर टेस्ट होने के बाद हमारे पास ना एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसा टेस्ट रिपोर्ट है तो वो गोनोरिया, ऐसा है तो क्लैमाइडिया। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि ये क्लैमाइडिया है, गोनोरिया, ऐसे डिटेक्शन। तो नैट टेस्ट सबसे क्रूशियल है और सबसे सेंसिटिव, वेरी हाई सेंसिटिव टेस्ट है ये। अब बात करते हैं कि अगर क्लैमाइडिया किसी को हो चुका है तो व्हाट इज द क्लैमाइडिया ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा क्लैमाइडिया के लिए। अब देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा। और एंटीबायोटिक की चॉइस जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए वो हमारे पास लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्लैमाइडिया इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन कितना डोज है जो आप नॉर्मली लेते हैं वो डोज बुखार में नहीं, तो डोजेज डिसीजन जो है वो आपके डॉक्टर करेंगे, लेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। तो सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन या फिर एक हफ्ते तक का डोज होता है डॉक्सीसाइक्लिन का, आइदर और। एक सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन होगा हफ्ते में एक ही बार, अदरवाइज हर रोज एक हफ्ते तक 7 दिन तक डॉक्सीसाइक्लिन की डोजेज जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। या फिर और एक ऑप्शन है जहां पे एरिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन में से कोई एक और एरिथ्रोमाइसिन, दोनों मिक्स करके एज ए कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी दिया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल है। ये एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल चलेगा, उसके बाद फिर से टेस्ट होगा, फिर से नैट टेस्ट होगा, फिर से देखा जाएगा रिजल्ट, उसके बाद फिर से अगर डोजेज चाहिए तो दिया जाएगा, फिर टेस्ट होगा। तो काफी हद तक फॉलोअप करना है, काफी बार फॉलोअप करना है। जनरली ये फॉलोअप जो है 2 महीने तक चलता ही है, गोनोरिया के लिए भी, क्लैमाइडिया के लिए भी। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना नहीं है, यू नीड टू स्टॉप दैट। तो वो भी, उसमें भी एक बैन लगाना होता है, उसमें भी बंद करना होता है। अदरवाइज यू आर इन्फेक्टेड तो आप स्प्रेड तो करेंगे ही दूसरे में, उसके साथ साथ आप खुद में भी बहुत ज्यादा शरीर में डैमेज होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम ब्लीडिंग ज्यादा होगा। तो वो भी आपको ख्याल रखना है, वो बंद करना है। और पार्टनर, अगर आप सिंगल पार्टनर हो, मल्टी पार्टनर, तो जो पार्टनर के साथ, सेक्सुअल पार्टनर आपके जो लोग हैं, सभी लोगों को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। और अगर उनमें डिटेक्शन होता है क्लैमाइडिया का तो उनमें भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ये भी और एक चीज़ है जो आपको करना चाहिए, विदाउट दैट यू कैन नॉट सस्टेन। तो ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इस हिसाब से फॉलो करना है। सिर्फ जो इन्फेक्टेड है उनमें ट्रीटमेंट नहीं, उनको चाहिए कि बाकी लोगों में भी ट्रीटमेंट हो, वो भी चीज़ देखना चाहिए। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।